गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक में प्रस्तुत ब्रह्मवैवर्त पुराण का सारगर्भित वर्णन। ब्रह्म वैवर्त पुराण एक वैष्णव महापुराण है जो कृष्ण राधा की लीला, देवी शक्ति की महिमा और सृष्टि से मोक्ष तक का पूरा आध्यात्मिक संसार खोल देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत रात में दीपक की लौ के सामने बैठे हैं और किसी पुरातन कथावाचक की मधुर गंभीर आवाज आपके कानों में उतरती है। यही अनुभव ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुनते समय होता है, जहाँ हर प्रसंग सृष्टि की शुरुआत से लेकर भक्त के हृदय तक की यात्रा को जोड़ता है। ये पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नाटक है जिसमें देवता, देवियां, ऋषि, दानव, मनुष्य और स्वयं भगवान कृष्ण मंच पर उतरकर जीवन, प्रेम, धर्म और मुक्ति के अर्थ समझाते हैं। ग्रंथ की पहचान ब्रह्मवैवर्त पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक महापुराण है और इसे विशेष रूप से वैष्णव परंपरा का ग्रंथ माना गया है, जिसमें कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ और परम पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। विद्वानों के अनुसार इसका वर्तमान स्वरूप मध्यकाल में विशेष रूप से बंगाल क्षेत्र में विकसित हुआ, लेकिन इसकी मूल धारा प्राचीन पुराण परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। यह ग्रंथ व्यवहारिक धर्म, जाति, व्रत, दान, नरक वर्णन और गृहस्थ जीवन के नियमों पर भी बार बार उद्धृत किया जाता है। इसलिए इसे केवल कथात्मक नहीं बल्कि आचार संबंधी पुराण भी माना जाता है। संरचना और 4 खंड। ये पुराण अत्यंत विशाल है, लगभग 18,000 श्लोकों और सैकड़ों अध्यायों में विभाजित, जिन्हें 4 बड़े खंडों या खंडों में बांटा गया है: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्रीकृष्ण जन्म खंड। किसी कथावाचक की तरह सोचिए। पहले ब्रह्मखंड में वह सृष्टि और परम सत्य का परिचय देता है, फिर प्रकृति खंड में देवी शक्ति का गूढ़ रहस्य खोलता है, उसके बाद गणपति खंड में विघ्नहर्ता गणेश की कथाएं आती हैं और अंत में श्रीकृष्ण जन्म खंड में कृष्ण राधा की दिव्य प्रेमलीला श्रोता के हृदय को रस में डुबो देती है। हर खंड अपने आप में एक स्वतंत्र कथापुस्तक जैसा है, लेकिन चारों मिलकर एक ही महाकथा रचते हैं। कृष्ण ही ब्रह्म है, वही सृष्टि है, वही भक्ति है और वही अंतिम शरण है। कथा का आरंभ गोलोक से सृष्टि तक। कथावाचक सबसे पहले हमें स्वर्ग से भी ऊपर, वैकुंठ से भी परे गोलोक में ले जाता है, जहाँ गोधूली की सुगंध, बांसुरी की तान और ग्वाल बालों की हंसी के बीच कृष्ण और राधा का अनंत विहार चलता है। वहीं से यह घोषणा होती है कि यही कृष्ण परम ब्रह्म है और समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश सब उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं, जो संसार को संभालने के लिए अलग अलग नाम और कार्य धारण करते हैं। सृष्टि की कथा में गोलोक से ब्रह्मा का प्राकट्य, चारों वर्ण, विभिन्न लोक, देवताओं और मनुष्यों की रचना को एक विराट चित्रमय दृश्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है, मानो आंखों के सामने सारा ब्रह्मांड आकार ले रहा हो। ब्रह्म खंड, सृष्टि और ब्रह्मा। ब्रह्मखंड में सबसे पहले बताया जाता है कि ब्रह्मा स्वयं कृष्ण की शक्ति से प्रकट हुए हैं और वे कृष्ण की आज्ञा से इस जगत की रचना करते हैं, अर्थात सृष्टिकर्ता भी वास्तव में आदेश पालक है, स्वामी नहीं। इस खंड में लोकों की रचना, देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और प्राणियों की उत्पत्ति, धर्म पुरुष और विविध देवियों का प्रादुर्भाव एक एक कर वर्णित होता है, जैसे कोई चित्रकार एक एक रंग जोड़ते हुए पूरी पेंटिंग को जीवंत बना दे। यहाँ यह भी बताया जाता है कि वैकुंठ और कैलाश तक गोलोक से नीचे हैं। इससे श्रोता के मन में कृष्ण राधा की लीला भूमि के प्रति अद्भुत श्रद्धा और विस्मय उत्पन्न होता है। ब्रह्मखंड, जीव, धर्म और आयुर्वेद। इसी खंड में जीव, व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म परमात्मा के संबंध पर दार्शनिक चर्चा होती है। कहा जाता है कि मूलतः दोनों का स्वरूप एक ही है, भिन्नता केवल अविद्या और बंधन के कारण दिखती है। आयुर्वेद, स्वास्थ्य विज्ञान और आचार संहिताओं का उल्लेख भी मिलता है, जिससे श्रोता को यह अनुभव होता है कि यह ग्रंथ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि शरीर मन दोनों की देखभाल का मार्गदर्शक है। विधवास्त्रियों और सन्यासियों के लिए तप, व्रत और संयम के नियम बताकर पुराण ये दिखाता है कि जीवन के हर चरण में धर्म का अलग अलग रूप होता है और हर रूप की अपनी गरिमा है। प्रकृति खंड, देवी शक्ति की महिमा। दूसरा बड़ा भाग, प्रकृति खंड, हमें उस अदृश्य स्त्री शक्ति के पास ले जाता है जिसे यहाँ प्रकृति कहा गया है। वही आदिशक्ति जो समूची सृष्टि का आधार है और जो स्वयं कृष्ण की इच्छा से प्रकट होती है। इस खंड में बताया जाता है कि यही प्रकृति 5 प्रमुख देवियों, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री के रूप में प्रकट होकर संसार का पालन करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है, जिन्हें पंचदेवी रूप प्रकृति कहा गया है। कथावाचक एक एक देवी की कथाएं, उनके स्वरूप और उपासना का वर्णन करता है, जिससे श्रोता के मन में यह बोध जगता है कि हर स्त्री में, हर माता में, हर शक्ति रूप में उसी दिव्य प्रकृति की झलक मौजूद है।
प्रकृति खंड। राधा का परम स्वरूप प्रकृति खंड का भावनात्मक चरम इस घोषणा में दिखता है कि सभी देवियों में राधा सर्वोच्च है, रासेश्वरी मूल प्रकृति और स्वयं प्रेम की मूर्तिमान सत्ता। कुछ वर्णनों में राधा को कृष्ण के साथ अर्धनारीश्वर के समान एक ही देह के दो अंश के रूप में दिखाया जाता है, मानो ईश्वर का आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री हो, और दोनों की एकता से ही सृष्टि और आनंद का प्रवाह बहता हो। यहाँ से कथा एक सूक्ष्म संदेश देती है। स्त्री का अपमान, किसी भी नारी का तिरस्कार वस्तुतः राधा शक्ति का अपमान है, और यह सीधा धार्मिक अपराध माना गया है। गणपति खंड गणेश और स्कंद तीसरे भाग। गणपति खंड में कथावाचक का स्वर थोड़ा बदल जाता है। अब वह श्रोता को कैलाश की ओर ले जाता है, जहां पार्वती के आंगन में छोटा गणेश लीला कर रहा है और शंकर पार्वती स्कंद के साथ पारिवारिक प्रसंग सामने आते हैं। इस खंड में गणेश के जन्म की कथा, उनके सिर के कटने और हाथीमुख धारण करने की प्रसिद्ध घटना, उनकी बाल लीलाएं और विभिन्न अवतारी रूपों का वर्णन मिलता है, जिससे श्रोता को लगता है कि गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण की ही शक्ति हैं। कुछ विवरणों में स्कंद कार्तिकेय की कथाएं भी जुड़ी हैं, ताकि शंकर के दोनों पुत्रों की दिव्य भूमिकाएं संतुलित रूप से सामने आएं और शिव परिवार का पूरा चित्र मन में आकार ले। गणपति खंड व्रत, उत्सव और उपासना। गणपति खंड में केवल कथाएं ही नहीं, बल्कि अनेक व्रत, पर्व और पूजा विधियों का भी उल्लेख है, जो साधारण गृहस्थ भक्त के लिए मार्गदर्शिका बन जाते हैं। कैसे गणेश चतुर्थी मनाई जाए, किस व्रत से कौन सी बाधा दूर होती है, कौन सा नाम किस प्रकार के विघ्न को नष्ट करता है आदि। यहाँ 8 विशेष गणेश नामों और उनकी शक्तियों का भी वर्णन मिलता है, जो यह अनुभूति कराता है कि एक ही विघ्नहर्ता अपनी भिन्न भिन्न छवियों में अलग अलग प्रकार के कष्टों को हरता है। कथावाचक इन विधान विवरणों के बीच बीच में यह भाव भी जोड़ता है कि गणेश की पूजा आखिरकार कृष्ण भक्ति से ही जुड़ती है, क्योंकि गणेश को भी कृष्ण तत्व का ही अंश कहा गया है। श्री कृष्ण जन्मखंड, बाल लीला अंतिम और सबसे बड़ा भाग। श्री कृष्ण जन्मखंड श्रोता को सीधे वृंदावन, गोकुल और मथुरा की गलियों में ले आता है, जहां शिशु कृष्ण की किलकारियां, यशोदा का वात्सल्य और नंदबाबा की स्नेहमयी चिंताएं सुनाई देती हैं। कृष्ण का जन्म, कंस का अत्याचार, यशोदानंद के घर पालन पोषण, पूतना, शक्टासुर, कालिया नाग आदि असुरों का संहार, ये सब प्रसंग यहाँ किसी धारावाहिक की तरह एक के बाद एक खुलते हैं, लेकिन हर घटना में प्रेम, करुणा और धर्म की विजय का संदेश छिपा होता है। बालकृष्ण की चंचलता, माखन चोरी, गोपियों से नोकझोंक और बांसुरी की धुन का ऐसा मधुर चित्र खिंचता है कि श्रोता खुद को गोकुल के किसी छोटे से घर के आंगन में बैठे महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण जन्मखंड, राधा कृष्ण की प्रेम लीला कथा धीरे धीरे बाल लीला से आगे बढ़कर रासलीला और राधा कृष्ण के अनोखे मिलन तक पहुंचती है, जहां प्रेम साधारण मानवीय भावना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और ईश्वर अनुभूति का माध्यम बन जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की खासियत यह है कि यहाँ राधा केवल प्रेमिका नहीं, बल्कि स्वयं मूल प्रकृति, सर्वप्रधान देवी और कृष्ण की शाश्वत संगिनी मानी गई हैं, जिनके बिना कृष्ण की पूर्णता भी अधूरी समझी जाती है। रासलीला के वर्णनों में गोपियों की तड़प, विरह, मिलन और आत्मसमर्पण के दृश्य इस तरह आते हैं कि सुनने वाला महसूस करता है मानो हर गोपी उसकी अपनी आत्मा है, जो अपने भीतर बैठे परमात्मा कृष्ण को पुकार रही है। धर्म, समाज और नरक वर्णन। यह पुराण केवल लीलाओं तक सीमित नहीं रहता, इसमें जाति व्यवस्था, दान, व्रत, तीर्थ स्नान, धर्म के अपराध और उनके फल, नरकों के प्रकार और पापों की सजा आदि का विस्तृत वर्णन भी मिलता है, जिन्हें बाद के धर्मशास्त्र लेखक अक्सर उद्धृत करते हैं। कथावाचक कभी कभी स्वर कठोर कर देता है। वह बताता है कि अधर्म, हिंसा, धोखा, स्त्री अपमान, ब्रह्महत्या जैसे कर्मों के लिए कौन से भीषण नख हैं, और कैसे ये वर्णन मनुष्य को भय के सहारे नहीं, बल्कि सजगता और आत्मसंयम की राह पर चलाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन साथ ही यह भी संदेश दिया जाता है कि सच्ची प्रायश्चित, भक्ति और सेवा से भारी पाप भी धुल सकते हैं, क्योंकि अंततः ईश्वर करुणामय है और जीव के भीतर छिपी अच्छाई को जगाने की ही इच्छा रखते हैं। भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का संदेश ब्रह्मवैवर्त पुराण बार बार यह राग छेड़ता है कि केवल कर्म या केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रेममयी भक्ति से ही मनुष्य वास्तव में ईश्वर से एक हो पाता है। यहाँ भक्ति का स्वरूप भी केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और समर्पण से भरा दिखाया गया है। इस ग्रंथ में कृष्ण को परम ब्रह्म और राधा को मूल प्रकृति मानकर दोनों की लीला को ऐसा रूप दिया गया है कि श्रोता समझ सके, ईश्वर और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, ज्ञान और प्रेम, ये सब विरोधी नहीं, बल्कि पूरक शक्तियां हैं। अंततः मोक्ष का अर्थ केवल देहत्याग कर किसी उच्च लोक में जाना नहीं,
बल्कि जीवन जीते हुए ही अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करना। स्त्री पुरुष, उच्च नीच, अपने पराये के भेद से ऊपर उठना और हर प्राणी में राधा कृष्ण की झलक देख पाना बताया गया है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।